सुप्रभातम। मामालता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना मधुबनी के विद्यार्थियों के लिए यह उपशास्त्री के विद्यार्थियों के लिए है और शास्त्री थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें दोनों क्लासों के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं न्यायिक मत की कि न्यायिक मत वाला क्या मानता है। तो कहा है पूर्व प्रतिज्ञातम न्यायिक मत संक्षेपतम में बा है कि जो पूर्व में जो प्रतिज्ञात हुआ है, जो पूर्व में पढ़ा है, उसी के आधार पर हम संक्षेप में यहाँ न्यायिक मत के बारे में चर्चा करते हैं। अक्षपाद मते देवाः सृष्टि संहार कृच्छ्वः विभुर नित्येक सर्वज्ञो नित्य बुद्धि समाश्रयः। अर्थ है कि अक्षपाद यानी न्यायिक मत में जगत की सृष्टि तथा संहार करने वाला व्यापक नित्य एक सर्वज्ञ तथा नित्य ज्ञानशाली शिव देवता हैं। न्यायिक मत क्या मानता है कि जो सृष्टि है उस सृष्टि को संहार करने वाला यदि कोई है तो वह अनंत शक्तिशाली सर्वज्ञ अनंत ज्ञान का धारी हमेशा रहने वाला यानी नित्य, ऐसा वह नित्य ज्ञानशाली शिव नाम का कोई देवता है जो सृष्टि का संहार करता है। अक्षपाद नाम के आपने सुने होंगे अनेक आदि गुरु हुए हैं और उन्हीं अक्षपाद नाम के आदि गुरु ने न्यायिक मत के मूल सूत्र न्याय सूत्र की रचना की है, इसलिए न्यायिक अक्षपाद कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया, न्याय सूत्र की रचना की, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अक्षपाद कहते हैं। और न्यायिक मत भी अक्षपाद मत कहा जाता है। इस अक्षपाद मत में शिव महेश्वर ही आराध्य देव हैं। उन्होंने कहा कि जो उनके मूल देव हैं या उनके जो मूल देवता हैं वह शिव ही हैं। शिव ही सृष्टि चर अचर रूप जगत का निर्माण तथा उसका संहार विनाश करने वाला है। वही शिव सृष्टि को बनाने वाला है और वही शिव जो है सृष्टि का विनाश करने वाला है। महेश्वर की शक्ति का महात्म अचिंतनीय है, उससे वे जगत की सृष्टि और संहार करते हैं। यदि केवल सृष्टि ही सृष्टि हो तो निरंतर उत्पन्न होते रहने वाले असंख्यात प्राणी तीनों लोकों में भी नहीं समाएंगे। इसलिए सृष्टि की तरह संसार भी आवश्यक है। अतः महेश्वर की इस लीला को भी कहते हैं। शिव लोग जगत को महेश्वर कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए अनुमान का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। वह अनुमान ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि सृष्टि का उत्पत्ति और सृष्टि का जो विनाश है वह होता है और वह करने वाला केवल महेश्वर हैं। पृथ्वी, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, समुद्र आदि सभी बुद्धिमान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि ये कार्य हैं। जो कार्य होते हैं वे किसी न किसी बुद्धिमान के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे किसी घड़ा, चूँकि यह जगत में कार्य है अतः इसे किसी बुद्धिमान के द्वारा निर्मित होना चाहिए। जो इस जगत का रचयिता बुद्धिमान है वही तो ईश्वर है। जो बुद्धिमान के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए वे कार्य भी नहीं हैं। जैसे आकाश, यह व्यतिरेक दृष्टांत है, यह कार्यत्व हेतु असिद्धत्व नहीं है, क्योंकि पृथ्वी, पर्वत आदि सभी पदार्थ अपने अपने कारणों से उत्पन्न होने के कारण तथा अव्यवस्थित होने के कारण कार्य रूप हैं। यह बात जगत प्रसिद्ध है। यह कार्यत्व हेतु विरुद्ध या अनेकांतिक भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बुद्धिमानों ने उत्पन्न नहीं किया ऐसे आकाश आदि विपक्षभूत पदार्थों में बिल्कुल नहीं पाया जाता। यह कालदिष्ट बाधित भी नहीं है, क्योंकि इस हेतु के विषय में साध्य में आगम में ऐसी कोई भी बाधा नहीं आती है। इस प्रकार से न्यायिकों का जो हेतु है वह कह रहे हैं कि यह हेतु प्रकरण सम में भी नहीं है, क्योंकि जगत को
अबुद्धि मत पूर्वक सिद्ध करने वाला कोई भी प्रत्यानुमान विरोधी अनुमान नहीं है। जिस हेतु से साध्य से विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञान का सद्भाव होता है वह हेतु प्रकरणसम कहलाता है। इस प्रकार से आज अपन ने इस बात की चर्चा की है। आगे की वीडियो में अपन पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।